हिंदुस्तान तेरा, हिंदुस्तान उनका, हिंदुस्तान इनका, हिंदुस्तान रब का, हिंदुस्तान आसमान का, हिंदुस्तान जमीन का। अगर हम आज हिंदुस्तान का ये झंडा हाथ में लेके चलते हैं, जब हिंदुस्तानियों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है। मेरे अजीज साथियों, हम पे तनकीद तो किया जाता है, मगर हम सच बोलने वाले हैं, सर झुकाने वाले। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटे हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पूरे होने पर अपने कार्यालय में जश्न भी मनाए। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी भी हैं जिन्होंने ब्लैक डे के रूप में इस दिन को मनाया, यानी कि 5 अगस्त 2021 को। लेकिन इन 2 सालों में एक नया कश्मीर देखने को मिला है। नया कश्मीर इसलिए क्योंकि अब कश्मीरी लोगों में एक जज्बा है तिरंगा लहराने का, जज्बा है देशभक्ति का। मेरे साथ जावेद कुरैशी जी मौजूद हैं, जो लगातार कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए नजर आते हैं और इन्हीं को देखकर और भी लोगों में ये जज्बा जो है वो देखने को मिला है। आज कश्मीर में हर एक जगह तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जावेद कुरैशी जी वैसे मौजूद हैं, आज जम्मू में ये पहुंचे हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। जावेद जी, आप इन 2 सालों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2 सालों में एक नया कश्मीर देखने को मिला है। धारा 370 और 35 को हटे हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब किस तरह से इस कश्मीर को देखते हैं, जो नया कश्मीर जो है अब देखने को मिल रहा है? ये तो खुशकिस्मती की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली और जो वजीर आजम हिंद मिला देश को, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर अवाम 30 सालों से वो चीज़ें देखी है और उन चीज़ों में पली है कि मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान कश्मीर घाटी को हुआ उसको 70 साल लग जाएंगे ठीक करने के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि वहाँ कत्ल-गारत हो रही थी, वहाँ हुर्रियत के लीडरों की वजह से कत्ल-गारत हो रही थी। जो सियासी पार्टियाँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, उनको एक मौका मिल जाता था वो फिरक परस्त सियासत करने का। जब भी वो इक़्तिदार में आते थे फिर 6 मंथ हालात ख़राब ही रहते थे। मैं समझता हूँ 30 सालों में जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लॉस हुई, जिनको जलाया गया, स्कूलों को जलाया गया, पुलों को जलाया गया, ये 2 सालों में अब नहीं हो रहा है। वो जो नौजवान बेगुनाह कत्ल-गारत हो रही थी, रात के वक्त नामालूम बंदूक बरदार बन के आ जाते थे, गोली मार देते थे। सवेरे FIR में होता है नामालूम बंदूक बरदार। इस पे भी रोक लग गई। खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से 30 सालों से कश्मीर घाटी में जाने कुर्बान की और हर वक्त 24 घंटे ड्यूटी देकर अपनी जानों का नजराना पेश किया, क्योंकि उनके लिए ये ठीक हुआ। खासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये ठीक हुआ, खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ये ठीक हुआ। पहले क्या होता था, पथराव होता था, गोली चलती थी, आम लोग मारे जाते थे। ये उन्हीं फिरक परस्तों को मुंह तोड़ जवाब था। आज 2 साल हो गए जो हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। आज 2 साल गुजर चुके हैं। 2 सालों में आपने देखा होगा किसी जगह एक पत्थर किसी ने नहीं चलाया होगा। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, एक सिविल किलिंग नहीं हुई वहां पे। टेररिज्म खत्म है। अब गिने चुने लोग हैं। देखो 30-40 सालों का सिस्टम है। आज नए लोग दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं। आज नौजवान ये चाहता है कि मेरे हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा हो, भारत माता की जय हो और मैं हिंदुस्तान को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये हर एक नौजवान सोचता था। ये 30 सालों से भी हमारे अंदर तो जज्बा था, मगर डर का माहौल था, रात के वक्त आना मारना। और दूसरा इसमें यह था कि जो हुर्रियत का एक वहां दबदबा चलता था
6 मंथ में हजारों बार कैलेंडर निकलते थे। आज हड़ताल है, कल बंद है, अब जुमा को इधर चलो, अब जुमा को लाल चौक चलो, अब इस्लामाबाद चलो। इन्होंने इसको कत्लो गारत का एक माहौल बनाया था। मगर मैं समझता हूं कि जब से वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली और इन फिरक परस्तों की लगाम खींची, जो हकीकतन देशभक्त लोग थे कश्मीर में, वो उभर चुके हैं। अब किसी की मजाल नहीं है किसी देशभक्त को रोके या डराए या धमकाए या उसको बिल्कुल शहीद भी किया जाएगा। अब डर का माहौल। इस बात पे भी मैं आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जब यहाँ पर आप कुर्ता फाड़ते हुए नजर आए, यहाँ पर करके मैं एक देशभक्ति इंसान हूँ। जावेद कुरैशी को ऐसा क्यों करना पड़ा अपने देशभक्ति जो है वो दिखाने के लिए? अपना कुर्ता फाड़ कर बताएं, अपना सीना चीर के दिखाएं कि मैं देशभक्ति इंसान हूँ। देखो, अगर आपने पिछले 30 सालों की तवारीख देखी होगी, फिर वहां के सियासी लीडरों का भी हाल देखा होगा, ये उस टाइम पे साबिका वजीर आला जो महबूबा मुफ्ती रही थी, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अब तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये कही थी। दूसरा, आदमी को फील होता है भाई, इसका बाप होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा, खुद वजीर आला रही, बेडशीट 2-4 लाख के आ जाते हैं, कोठियों सजाने के लिए मरकज से फंड्स आते हैं, जेड सिक्योरिटी में घूमती है, और हिंदुस्तान के ही तिरंगे को जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़, और कश्मीर में वो प्ले कार्ड डालना कि हम तिरंगे को अब हाथ नहीं लगाएंगे, अब ऐसा होगा, ये लोगों के जज्बात से खिलवाड़। मैं समझता हूं कि जब तक आप अपना हकीकती जज्बात आगे नहीं रखोगे तो आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। मैंने उन जज्बातों को बाहर किया और वही हकीकत में कुर्ता फाड़ा। मगर अब अगर आप देखोगे, उस कुर्ते ने क्या किया? उस कुर्ते ने लाखों लोगों की उम्मीदें जगाई। हकीकतन में अब हजारों क्या लाखों कार्यकर्ता लेके, अगर आपने इस 15 अगस्त को देखा होगा, लाल चौक क्या, जिले कुपवारा क्या, नॉर्थ कश्मीर क्या, साउथ कश्मीर क्या, कश्मीर में हर जगह, हर चौराहे पे, हर जगह झंडा ही झंडा नजर आता था, और हर एक ने दिल से वो गया, झंडा हाथ में उठाया और भारत माता की जय। ये उस वक्त जरूरी था इन फिरक परस्तों के लिए। अगर मैं वैसा नहीं करता तो तिरंगा रैली नहीं निकलती जम्मू में, जिसकी कयादत हमारा रविंदर रैना साहब कर रहे थे, या कश्मीर में जो बीजेपी के सीनियर लीडर, कदावर लीडर थे, वो बिल्कुल हकीकतन लाल चौक की तरफ मार्च किया, फिर वहां पे उन्होंने एक तिरंगा रैली निकाली। आज किसी के, देखो, एक बंदे को खड़ा होना है और फिरक परस्तों को जवाब देना है। ये तब मुमकिन हो सकता है जब आप अपने जज्बातों को बाहर लाओगे, ये तब मुमकिन। तो वैसे आपने कहा कि कश्मीर में एक डर का माहौल था नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले। क्या जावेद कुरैशी को भी डर था अगर वो तिरंगा पकड़ेगा तो उसको भी? अगर आपने 2006 से मेरा देखा होगा, मैं 2006 से, जब 2016 में बुरहान वानी का वाकया हुआ तो उस टाइम पे भी मैंने बयान दिया था कि ये कोई यार मजहब का मामला नहीं, ये इनको जमीन की लड़ाई है, इक्तिदार की लड़ाई है। हुर्रियत के लीडर चाहते हैं कि हम वजीर आला बने, कश्मीर पे राज करें, तो हमारे नौजवानों को ये गलत दिशा देते हैं। मैं इससे पहले भी तिरंगा हाथ में उठाता था, मगर हाँ, वो डर का माहौल था क्योंकि हुकूमतें इनकी थी, इनको पता ही नहीं था कल किस केस में लगा देंगे, क्योंकि ये टेररिज्म को बढ़ाना ही चाहते थे। इन्होंने टेररिज्म को कभी कम नहीं किया। अगर इन्होंने 30 साल पहले ये ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए होते तो हमारे नौजवान, लाखों नौजवान मरगुजारों में नहीं होते। हमारे लाखों नौजवान जिनके टांगे नहीं हैं, जिनके आंखें नहीं हैं, जो हजारों के तादाद में जेलों में हैं, मुझे बताए अगर 30 साल पहले ये होता तो ऐसा होता ही नहीं। तो ये चाहते नहीं थे, ये यही चाहते थे कि हमारा। आपको लगता है कि अब डर का माहौल खत्म हुआ है घाटी में? अब डर का माहौल खत्म हो चुका है। तो फिर
राजनीतिक नेताओं की हत्या वहां पर कौन कर रहा है? लग रहा है कि एक बार फिर डर का माहौल देखो, ये पाकिस्तान हर तरीके से कश्मीर के उन सिपह सालारों को दबाना चाहते हैं जो 30 सालों से दबे हुए थे। आपको ये लगता है कि जो पॉलिटिकल किलिंग जो अब कश्मीर में शुरू हुई हैं, ये ज़्यादा किलिंग हो रही है? इससे पहले इतनी ज़्यादा किलिंग नहीं हुई। अब रोज़ाना देखा जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मार दिया जाता है, कभी किसी सरपंच को मार दिया जाता है। इससे पहले पॉलिटिकल किलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। देखो, ये आज होना उससे पहले क्यों नहीं होती थी? इनके जो कुछ चमचे थे वो इनके साथ मिले हुए थे, ये इनको फंड्स देते थे। वो हिंदुस्तान को कभी उन्होंने भारत माता की, अगर 30 सालों की तवारीख आप देखोगे, 30 सालों में कभी भारत माता की जय के नारे कश्मीर में नहीं लगे होंगे। अगर आपने कश्मीर की तवारीख को देखा होगा पहले से आज तक, आपने देखा होगा लाल चौक में कभी तिरंगा आपको नजर नहीं आया होगा, क्योंकि पुलिस आ जाती थी, पकड़ लेती थी। एक दबाव था, क्योंकि वजीर आला का दबाव रहता था, मिनिस्टरों का दबाव रहता था। आज अगर आप देखोगे हर घर, हर स्कूल, हर पंचायत में ये तो बूखलाहट ही है भाई। बूखलाहट से ये फिर निहत्ते लोगों का कत्ल कर देते। मैं बोलता हूं उस शख्स को मारना जिसके हाथ में न कोई हथियार, जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, अवाम के मुश्किलातों को उजागर करते हैं, इनको मारना ये तो इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत। आखिरी में एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती का एक और अविवादित बयान आया है। तालिबान के हक में उन्होंने बयान दिया और हिंदुस्तान को चेतावनी दी है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। देखो, इन्होंने पहले से ही माहौल खराब करके रखा है। मैं ये सोचता हूं कि इनको इस तरीके से बयान देने से क्या फायदा होगा, मगर इसको तो फायदा है ही है। मैं समझता हूं इसके ऊपर FIR होना चाहिए और जेल में इसको रखो। भाई, इन्होंने बहुत कत्ल गारत की, अब हम ये करने नहीं देंगे। अब ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलना चाहिए, लगना चाहिए। भाई, मैं बोलता हूं उसी दिन इसके ऊपर केस होना चाहिए जब इसने तिरंगे को इनकार किया था। और फिर वही ज़ाड सिक्योरिटी, वही हमारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की उसको है, तब वो इतना बोलती है। अगर इसके पास कुछ नहीं होगी, इसको पता चल जाएगा। अगर इसके घर में कोई मरा होगा तो फिर पता चल जाएगा। उस माँ बाप का इसको दुख नजर आ जाता है। ये तो खुद उन सोफों पे बैठी हुई है और हर एक घी की रोटी इसको मिल रही है। इसको क्या पता है बाहर क्या हो रहा है? इसको तो कुछ मालूम ही नहीं। इसकी जमीन खिसक चुकी है कश्मीर से। आपने देखा होगा उसके MLAs भाग चुके, अब अकेली रह गई है। जब अकेला आदमी रहता है, इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो बौखलाहट है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन 2 सालों में ये तब्दीली जो है वो देखने को मिली है। अब कश्मीर के जो लोग हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, उनमें अब देशभक्ति का जज्बा आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इन 2 सालों में कश्मीर में आपको तिरंगा ही तिरंगा जो है वो नजर आएगा। ये बदलाव है इन 2 सालों में जो मोदी सरकार ने लाया है। बने रहे द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।